आगे बढ़ने से पहले मैथ्स के कुछ बातें जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनमें से फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी हो गया ना, फिर क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये एक और रिलेशन है। थर्ड, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस तो ही है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इधर माइनस आए तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आए तो इधर माइनस आएगा। cos 2 थीटा नथिंग बट cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। cos ऑफ थीटा प्लस थीटा को cos ए प्लस बी जैसा हम देख सकते हैं, तो ये बनेगा cos ए cos बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए मतलब थीटा, साइन बी भी थीटा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 को इधर लेके आऊँगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक रिज़ल्ट है जो हमने क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, आई थिंक 4th पॉइंट में या 5th पॉइंट में यूज़ किया हमने। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब वहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस क्या मिला था हमको, 1 प्लस cos थीटा मिला था, उसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 होगा तो ये थीटा बाई 4 होगा। तो ये पॉइंट हमने यूज़ किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, स्पेशल केस के लिए हमने ये पॉइंट यूज़ किया था। तो ये बात cos 2 थीटा से रिलेटेड एक बात हुई। और हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, इसी इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आऊँगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। सो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा।
देख लो एक बार, शायद दिखाई नहीं दिया होगा इससे पहले। बराबर है। तो फिर ये हमारा कंक्लूजन है। तो 1 प्लस कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, वैसे ही 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कंक्लूजन हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में यूज़ करते हैं। यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है तो फिर यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब इसको साइन ए प्लस बी जैसा मानते हुए साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ये बोलो बी बोलो दोनों सेम है। साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। और ऑल सिल्वर टी कप्स, इधर से एंगल मेजर किया जाएगा। तो एंगल अगर 90 से कम है तो ऑल मतलब हर कोई मतलब साइन थीटा हो, कास थीटा हो, टैन थीटा हो, कोई भी हो पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। जब थीटा 90 से कम रहेगा तो ऑल पॉजिटिव। जब थीटा 90 से बढ़ेगा, 90 से बढ़कर 180 से कम रहेगा तो सिल्वर ही पॉजिटिव। सिल्वर मतलब साइन, यहाँ पे सिल्वर फॉर साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव। टी मतलब यहाँ पे टैन, मतलब 180 से ज़्यादा एंगल होगा तो सिर्फ टैन पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल लेस देन 90 होगा तो ऑल आर पॉजिटिव। एंगल अगर 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तो अकेला साइन पॉजिटिव। इफ एंगल मोर देन 180 लेस देन 270 होगा तो सिर्फ टैन पॉजिटिव। अगर एंगल 270 से ज़्यादा, 360 से कम तो सिर्फ कास पॉजिटिव। सिर्फ कास पॉजिटिव। यह है ऑल सिल्वर टी कप्स का कहानी। अब लिखते हैं हम लोग कुछ बातें और इसके आधार पर। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा मीन्स एक्यूट एंगल, थीटा इज़ एक्यूट एंगल, थीटा इज़ सच ए एंगल विच इज़ लेस देन 90। 90 माइनस लेस देन 90 डेफिनेटली एक्यूट एंगल होगा। ये एक्यूट एंगल है मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। साइन 90 माइनस थीटा है कास थीटा। ये कैसे अगर जानना चाहते हैं तो देख लो, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये साइड जो है, इस साइड का नाम मैं लिखता हूँ B, इस साइड का नाम ये लिखता हूँ, इसका नाम C लिखता हूँ,
तो इसमें लिखो साइन 90 माइनस थीटा लिखो, क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस थीटा नथिंग बट 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड बाई हाइपार्टेनिस सी। और कास थीटा अगर हम लिखेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू थीटा का एडजेसेंट साइड बी बाई हाइपार्टेनिस सी। ये भी बी बाई सी, वो भी बी बाई सी। सो वेरी क्लियरली पता चल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा दोनों सेम है। और इसी में से लिख लो कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड बाई हाइपार्टेनिस। साइन थीटा लिखो, थीटा का अपोजिट साइड बाई हाइपार्टेनिस। तो ये दोनों सेम है, मतलब कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब भी 90 का कहानी आएगा साइन कास होगा, कास साइन होगा। साथ साथ 270 का कहानी भी जब आएगा साइन कास होगा, कास साइन होगा। टैन कॉट होगा, कॉट टैन होगा, क्योंकि देखो टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बी बाई एडजेसेंट ए। और काट थीटा इज इक्वल टू, काट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बी बाई अपोजिट साइड ए, एडजेसेंट बाई अपोजिट, ये दोनों सेम है। सो टैन काट होगा, टैन काट होगा, साइन कास होगा, कास साइन होगा जब भी 90 का कहानी आएगा। डेफिनेटली जब भी 270 का कहानी आएगा तो भी वही बात है। अगर 180 की कहानी आएगा तो साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा। इन बातों के आधार पे और भी इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। इसी पॉइंट में अब हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, जब भी 90 रहेगा साइन कास हो जाएगा थीटा। सिमिलरली कास 90 प्लस थीटा, जब भी 90 रहेगा कास साइन हो जाएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब एक्यूट एंगल, 90 प्लस थीटा मतलब ये 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन ही पॉजिटिव है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू है। कास 90 प्लस थीटा ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हम नोट कर रहे हैं, ये वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, थीटा एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल है, साइन हो, कास हो, टैन हो, पॉजिटिव है, तो इतना तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव नोट करना पड़ेगा। और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो प्लस कास थीटा हो रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर देख के नहीं बोलेंगे, इसको देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यहाँ पे है। सो 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए साइन वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा के लिए कास वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव। सिमिलरली टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव, माइनस काट थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिमिलरली कास 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, ये बातें नोट कर रहे हैं हम लोग। 180 मतलब यहाँ तक, माइनस थीटा मतलब पीछे, 180 माइनस थीटा मतलब कैसे हैं, 180 माइनस थीटा यहाँ आएंगे, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अकेला पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। और जब भी 180 आता है साइन साइन ही रहता है, कास कास ही रहता है, टैन टैन ही रहता है। जब भी 180 होता है साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अब लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब कहाँ पे आ रहा है, देखो एक बार यहाँ पे 180 प्लस थीटा कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, 180 प्लस थीटा यहाँ पे पहुँच रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में।
जहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो क्या बनेंगे? हाँ, जब भी 180 रहेगा साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। तो 90 माइनस थीटा वाला ये पार्ट हो गया, 90 प्लस थीटा वाला ये पार्ट हो गया। इसी पार्ट को 180 माइनस थीटा भी बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा को ही 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, 270 माइनस थीटा। चलो अगला पेज में देखते हैं। टू 270 यहाँ तक माइनस थीटा, यहाँ पे 270 माइनस थीटा। यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। वैल्यूज अगर लिखेंगे, जब भी 270 आएगा साइन कास हो जाएगा, कास साइन हो जाएगा, tan कॉट हो जाएगा, हो गया कहानी। 270 माइनस थीटा हो गया। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कास पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, कास पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। जब भी 270 आएगा साइन कास होगा, कास साइन होगा, टैन काट होगा, और लास्ट एंड फाइनल 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 360 माइनस थीटा, साइन 360 को ज़ीरो भी माना जा सकता है, 360 मतलब ये पूरा हो गया, ज़ीरो भी माना जा सकता है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाएगा, अरे सॉरी, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाएगा टैन ऑफ माइनस थीटा। सो 360 माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो बात है, 360 माइनस थीटा जो है उसको सिर्फ माइनस थीटा भी कहा जा सकता है। और इस क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव है, कास जो है पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, कास पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। और जब 360 रहेगा साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हो जाएगा प्लस कास थीटा माइनस टैन थीटा। सो कास ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कास थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये कुछ बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये पूरे जो बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर से रिलेटेड है मैथ्स में, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी के बारे में बताया, टैन के बारे में नहीं बताया, चलो वो भी देख लेते हैं। टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली
tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस ये tan से रिलेटेड इक्वेशन। हमने कास ऑफ ए प्लस बी के बारे में इक्वेशन लिखा, साइन ऑफ ए प्लस बी के बारे में भी इक्वेशन लिखा, तो tan के बारे में लिखना भूल गया, तो वो भी लिख रहा है यहाँ पे हम लोग। तो ये ऑलमोस्ट जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हमको जानने की ज़रूरत है वो सब जान लिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हुआ, कहीं ज़रूरत पड़ी, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन जितना मैं बता चुका हूँ वो ध्यान में है कि नहीं, उसके बारे में वरी होनी चाहिए। यू शुड वरी अबाउट ऑलरेडी अंडरस्टूड थिंग्स। जो समझ चुके हैं उसको ध्यान से दिमाग में स्टोर करके रखा है नहीं रखा है, इसके बारे में वरी करना ज़रूरी है। जो नहीं जाने हैं वो तो डेफिनेटली जानेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई अनजानी चीज़ कहीं ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे डिटेल में उसको समझ के आगे बढ़ेंगे।